आने वाले 20 वर्षों में स्थिति क्या हो सकती है यदि इस पर नियंत्रण नहीं हुआ, यदि कोई समान कानून नहीं बना, तो आने वाला समय कितना भयावह हो सकता है, उसके लिए चेताना बहुत बड़ी आवश्यकता है। और उसके साथ एक समस्या और आप देखें, वक्फ बोर्ड की बात प्रथम बार देश में चर्चा में आई इन दिनों में। आप आश्चर्य करेंगे सुनकर के कि देश में तीसरी सबसे बड़ी भू संपदा वो वक्फ बोर्ड के पास है, और धीरे धीरे ऐसे ऐसे स्थलों पर वो लोग अपना अधिकार जताने लगे हैं। दिल्ली के एयरपोर्ट पर अपना अधिकार जताना प्रारंभ कर दिया उन्होंने। बस इतना काम करना है, भाजपा को लाना है। इसलिए माइक छोड़ते हुए कह दूं, बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं, बिल्कुल साफ, हिंदू और हिंदुस्तान अगर सुरक्षित है तो केवल और केवल भाजपा की वजह से है, इन लोगों की वजह से है। हरियाणा के इतिहास में जहां इस बार नायब सैनी ने अपना परचम लहराया है और उन्होंने तीसरी बार सरकार बनाकर दिखाई है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 2 बार से अधिक कभी किसी की सरकार रही नहीं, और लेकिन इस बार तीसरी बार जो है कहीं ना कहीं नायब सैनी सरकार बनाने में कामयाब रहे। इसी स्वरूप जो है यहाँ पर एक आशीर्वाद समारोह रखा गया। इस आशीर्वाद समारोह में तमाम जो संत जन हैं उन लोगों को बुलाया गया आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि मंच से कई नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि पूर्व के समय जब शपथ ग्रहण चल रहा था तो उनके पास इतना वक्त नहीं था, क्योंकि वहाँ पर प्रोटोकॉल फॉलो करने के चक्कर में सभी को बुलाना संभव नहीं था। तो इस बार मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर इस प्रकार का एक नया और भव्य कार्यक्रम रखा, जिसमें तमाम संत समाज के लोगों को बुलाया, और संत समाज के बीच जितने भी मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री जो इस समय वर्तमान समय में मौजूद थे यहाँ पर चंडीगढ़ में, उनको सभी को एक एक करके संत समाज के बीच भेजा गया ताकि वो आशीर्वाद पा सकें। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने सभी संत समाज के बीच अपील की कि वो सरकार और संत समाज मिल करके इस बार एक नए हरियाणा की कल्पना करेंगे और हरियाणा को एक नई दिशा देंगे। जाहिर तौर पर पूर्व के समय पिछले 10 साल कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि वीएचपी और आरएसएस थोड़ा सा नाराज है, लेकिन चुनाव के वक्त उन्होंने अपना पूरा दमखम दिखाया और तमाम तरीकों से कहीं ना कहीं ये कर दिखाया कि सरकार की वापसी कराई, जिसने एक इतिहास रच दिया। और इतिहास की बात करें तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि संत समाज पहली बार यहाँ पर एकत्रित हुआ, और इतना बड़ा सम्मेलन मुख्यमंत्री आवास में होना भी एक ऐतिहासिक बात है। गोयल साहब, वैसे तो इतिहास में पहली बार ही हुआ होगा इस प्रकार का कार्यक्रम। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और सनातन धर्म का यही जो है काम है कि उनके संतों से आशीर्वाद लेकर कोई भी अच्छा काम। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी पहल करी है कि जब हरियाणा की सेवा के लिए पब्लिक ने मैंडेट दिया, उन संतों के आशीर्वाद से इसकी शुरुआत करेंगे। आने वाले 20 वर्षों में स्थिति क्या हो सकती है यदि इस पर नियंत्रण नहीं हुआ, यदि कोई समान कानून नहीं बना, तो आने वाला समय कितना भयावह हो सकता है, उसके लिए चेताना बहुत बड़ी आवश्यकता है। और उसके साथ एक समस्या और आप देखें, वक्फ बोर्ड की बात प्रथम बार देश में चर्चा में आई इन दिनों में। आप आश्चर्य करेंगे सुनकर के कि देश में तीसरी सबसे बड़ी भू संपदा वो वक्फ बोर्ड के पास है, और धीरे धीरे ऐसे ऐसे स्थलों पर वो लोग अपना अधिकार जताने लगे हैं। दिल्ली के एयरपोर्ट पर अपना अधिकार जताना प्रारंभ कर दिया उन्होंने, यहाँ तक कि संसद भवन के कागज खोज रहे हैं और ये सिद्ध करने के प्रयास में है कि संसद भवन पर भी कहीं ना कहीं हमारा अधिकार सिद्ध होगा। और वो प्रयास इस ढंग के दुस्साहस देश में हो रहे हैं। कौन लगाम लगाएगा, कौन समाधान करेगा? विचार तो हम सबको करना है ना। ये बात केवल राजनीति की नहीं है, ये बात राष्ट्र गौरव की है, ये बात सनातन गौरव की है, और ये बात हम सबके भविष्य की प्रबल आवश्यकता की ये विषय हैं, और जिन पर देश के प्रधानमंत्री ने दृढ़ता से उद्घोष किया। दृढ़ता से बात वक्फ बोर्ड की प्रथम बार देश में आई, समान नागरिक आचार संहिता की बात आई। तो ये सब बातों को देखते हुए स्वाभाविक है कि संतों का आशीर्वाद इस तरह से एक साथ मिलकर के हुआ, और इस बार सभी पूज्य संत चरणों में इस दृष्टि से भी प्रणाम कि सबकी जहाँ जहाँ जितनी जितनी क्षमता थी, जितना जितना कार्य क्षेत्र था, सब संतों ने
हाँ, किसी ने कितना, लेकिन ये निश्चित है कि सभी संतों ने अपने अपने प्रयास, अपने अपने भाव, सद्भाव, संकल्प और अपना अपना समय भी इस विषय में लगाया और ये परिणाम 8 अक्टूबर को आ पाया। जाति, धर्म, भाषाएं, इन सब से मगर देश बड़ा होता है, इन सब से मगर देश बड़ा होता है। यह मेरा भारत, जिसने सारी दुनिया को जीवन की पद्धति दी है, एक दिशा देने वाला, मार्ग देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला ये देश, यहाँ के निवासी, यहाँ के वासी, यहाँ के संत महात्मा और इनके मार्गदर्शन में चलने वाले यहाँ के राजपुरुष, राष्ट्र पुरुष दिशा देते हैं। इसलिए इस अवसर पर अब ज्यादा कहने का नहीं, केवल आधा मिनट ये कहते हुए, उस दिन महाराज श्री के कार्यक्रम में वृंदावन में भी था महाराज जी आपके चरणों में, बस आधे मिनट में इतनी बात कहते हुए, हालांकि मैंने अलीगढ़ में इस बात को सबसे पहले कहा, 28 सितंबर में कहा, फिर हरियाणा में चुनाव के दौरान भी कई जगह कहा। मैंने कहा है मेरे भारतवासियों, खासतौर पर हरियाणा वालों, क्योंकि हरियाणा में चुनाव चल रहा था। पूज्य चरण श्री स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी शाश्वतानंद जी, आप ठीक कह के गए हैं, यहां पर अब छोटी मोटी घुमा फिरा के बातें करने की आवश्यकता नहीं थी। तभी मैंने भी कहा महाराज श्री वहां पर, मैंने कहा हरियाणा वासियों, तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। एक समय था, एक वक्त था 1947 से पहले, जब उन शूरमाओं ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा लगा और उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारत के शूरमाओं ने, मां के लाडलों ने लहू दिया और वो आजादी भी दे के गए। हृदय कई बार द्रवीभूत हो जाता है जब उस बात को याद करते हैं। लोगों को याद दिलाया हम लोगों ने। मैंने कहा आजादी दे करके गए, लेकिन जाते जाते एक बात कहे गए, लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हमारा देश, हमारी धर्म की धुरी पर चलने वाला ये देश 2014 से पहले बहुत कहा करता था, 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, क्या आजादी की शताब्दी हम मना पाएंगे? मुश्किल लगता था, क्योंकि देश कहीं और जा रहा था, गुलामी की ओर जा रहा था। लेकिन 2014 और उसके बाद से स्वामी धर्मदेव भी डंके की चोट पर यह मुट्ठी बांध के कह रहा है, अब तो एक शताब्दी नहीं कई शताब्दियां मनाएंगे, आजादी के कई शताब्दियां मनाएंगे। एक संदेश दिल्ली के राज सिंहासन से एक तपस्वी, यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हमारे देश को नरेंद्र मोदी के रूप में मिला। फिर हमारे हरियाणा प्रदेश को श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर जी के बाद वर्तमान में, जैसे बड़े दिनेश जी ने कहा, टाइम कम मिल पाया था, 5-6 महीने। लेकिन दिनेश जी ये तो सत्य है ना, कुछ लोग क्रिकेट के मैदान में आते हैं, साहब चौके छक्के ऐसे मारते हैं कि थोड़े समय में कीर्तिमान स्थापित कर जाते हैं। और आपने 5-6 महीने के अंदर जो लोगों का दिल जीता और मिसाल कायम की है, उसका परिणाम सबको मिला। और हमारे महापुरुषों ने दिया आशीर्वाद। तभी मैंने कहा कि उन्होंने मांगा था खून, लहू दिया, लोगों ने आजादी दी। अब हमारे से ये लोग खून नहीं मांगते, लहू नहीं मांगते। और तब मैंने स्पष्ट कहा था, इस समय तो केवल और केवल न तो तलवार उठानी है, न भाले उठाने हैं, न बंदूकें चलानी है, न तीर चलाने हैं, केवल और केवल ईवीएम पर कमल का बटन दबाना है। बस इतना काम करना है, भाजपा को लाना है। इसलिए माइक छोड़ते हुए कह दूं, बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं, बिल्कुल साफ, हिंदू और हिंदुस्तान अगर सुरक्षित है तो केवल और केवल भाजपा की वजह से है। इन